Good morning class 5. Today is the day 26 of online classes and the date is 15 May 2020. Here I am to teach you social studies unit first world overview and the topic is globe and map. अब आप लोग के माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये चैप्टर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जो नया बुक इशू हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं जो अब आप लोग को पढ़नी है। तो सिलेबस के अनुसार ये जो न्यू बुक है उससे पढ़ना है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग की शुरू से फिर पढ़ाई होगी, ठीक है। आवर अर्थ इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है, अब सोलर सिस्टम किसको बोलते हैं तो पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम बोलते हैं कि सन और इसके चारों तरफ घूमने वाले जितने प्लैनेट्स हैं उनको मिलाकर सोलर सिस्टम बोलते हैं। तो हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट हिस्सा है सोलर सिस्टम का, ठीक है ना, सौरमंडल का। दिस इज़ द ओनली प्लानट वेयर लाइफ प्रिवेल्स। हम लोग को पता है कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसा प्लानट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। बाकी प्लैनेट्स पे लाइफ के कुछ अंश अभी तक तो नहीं मिले हैं। ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस हो रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि हाँ लाइफ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल लाइफ वहाँ पे पॉसिबल की गारंटी नहीं दी गई है। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है उस पर जीवन संभव है, ये हम लोग को पता है। आवर अर्थ कंप्राइजेज ऑफ लार्ज लैंड मासेस कॉल्ड द कॉन्टिनेंट। हमारा जो पृथ्वी है वो बहुत बड़े बड़े लैंड मासेस से बना है। लैंड मासेस के बारे में पढ़ चुके हैं आप लोग कि ह्यूज वैरायटी ऑफ लैंड को लैंड मासेस कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि हमारी जो पृथ्वी है वो ओशंस से और कॉन्टिनेंट से बनी है। तो कॉन्टिनेंट कौन है, तो यही लार्ज लैंड मासेस और लार्ज वाटर बॉडीज ओशंस है, ठीक है। देयर पोजिशन कैन बी लोकेटेड ऑन द अर्थ विद द हेल्प ऑफ ग्लोब्स एंड मैप्स। ये जो कॉन्टिनेंट हैं, ये जो ओशंस हैं, इनका जो पोजीशन है ये कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे लाई करते हैं, इनको हम लोग अच्छे से इजीली लोकेट कर सकते हैं। किसकी मदद से, तो ग्लोब्स और मैप की मदद से। ग्लोब्स एंड मैप्स। अब ग्लोब्स क्या है और मैप्स क्या है वो हम लोग को जानना है। तो हम लोग को पता है, यू नो दैट आवर अर्थ इज़ स्फेरिकल इन शेप। हम लोग को पता है कि हमारी पृथ्वी जो है स्फेरिकल है, ठीक है, गोलाकार है शेप में। टुवर्ड्स द पोल इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड। लेकिन पोल्स की तरफ ये थोड़ा सा फ्लैटेंड है, कम्प्लीटली गोल नहीं है, हम लोग को पता है, ठीक है ना, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्फेरिकल है। बट द रियलिस्टिक व्यू ऑफ आवर अर्थ कुड बी व्यूड ओनली थ्रू द ग्लोब्स। लेकिन जो हमारी पृथ्वी जो है उसका रियलिस्टिक व्यू, वास्तविक जो व्यू है वो हम लोग ग्लोब के थ्रू ही देख पाते हैं, क्योंकि मैप जो होता है वो रिप्रेजेंट तो करता ही है अर्थ को, लेकिन वो एक फ्लैट सरफेस पे होता है, और ग्लोब जो होता है वो उस तरीके से होता है जिस तरीके से अर्थ है हमारा गोल, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि रियलिस्टिक व्यू जो है, वास्तविक जो व्यू है अर्थ का, वो हमें ग्लोब के माध्यम से ही दिख सकता है, देखने को मिलता है। द ग्लोब इज़ वेरी स्मॉल एंड ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन हमारी पृथ्वी जो है उसका ट्रू मॉडल होता है। इट इज़ अ 3 डायमेंशनल मॉडल। ये 3 डायमेंशनल मॉडल है, यानी 3 डायमेंशनल बोलते हैं, आयाम को डायमेंशन बोलते हैं। तो ये 3 आयामी मॉडल है। इट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, यानी बहुत सटीक सूचना देता है। अ ग्लोब गिव अस डिटेल एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। एक ग्लोब जो है वो क्या करता है, हमें सही इन्फॉर्मेशन देता है अर्थ के शेप के बारे में, ठीक है। द पोल्स, बोथ द पोल्स, जो दोनों पोल्स हैं, बोथ द पोल्स मतलब दोनों पोल्स। अब कौन कौन पोल्स हैं तो आप लोग को पता ही है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, है ना। लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बता रहा है ओशंस और कॉन्टिनेंट्स।
ओशंस और कॉन्टिनेंट्स जो है उनके बारे में भी ये बहुत अच्छे से सूचना देता है। इट प्रोवाइड्स मोर क्लियर पिक्चर ऑफ आवर अर्थ। ग्लोब जो है वो हमारी पृथ्वी का सही से आकलन करता है, सही से दिखाता है, इंफॉर्मेटिव सूचना देता है, सूचक होता है। दस इट कैन गिव अ मोर क्लियर आइडिया अबाउट आवर प्लानट। इसलिए ये हमें हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसके बारे में बहुत सही आइडिया देता है। ए स्मॉल ग्लोब इज़ वेरी इजी टू हैंडल। अच्छा, ग्लोब का बहुत तरह का शेप होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। तो बता रहा है जो छोटा ग्लोब होता है वो आसान होता है हैंडल करने में, बट इट गिव्स वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन। लेकिन छोटा ग्लोब जो है वो बहुत कम इन्फॉर्मेशन देता है। बिग ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल। बड़ा जो ग्लोब है उसको हैंडल करना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। इट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस एंड कैन नॉट बी कैरिड एवरीवेयर। जो बड़ा वाला ग्लोब होता है वो बहुत ज़्यादा जगह छेकता है और पोर्टेबल नहीं होता है, मतलब ईजिली उसको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह हम लोग नहीं ले जा सकते हैं, थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है, असुविधाजनक होता है। इट कैन नॉट शो डिटेल इंफॉर्मेशन। मैप कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अच्छा, बता रहा है कि एक ग्लोब जो है वो डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है, तो इसी लिमिटेशन को, इसी कमी को पूरी करने के लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं? मैप का सहारा लेते हैं, मानचित्र का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा कि ग्लोब जो है स्मॉल और ट्रू मॉडल है अर्थ का। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल यानी 3 आयामी होता है, बहुत इंफॉर्मेटिव होता है। ग्लोब जो होता है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है, पोल्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ओशन, कॉन्टिनेंट्स। ये हमारी पृथ्वी का सही पिक्चर दिखाता है, मतलब पृथ्वी के बारे में अच्छे से दर्शाता है। एक छोटा जो ग्लोब होता है वो क्या होता है, हैंडल करने में इजी होता है, लेकिन ये बड़ा कम इंफॉर्मेशन देता है। और जो बड़ा ग्लोब होता है वो हैंडल करने में डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा जगह छेकता है, बहुत जगह स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये पोर्टेबल नहीं होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत इनकन्वीनियंट होता है, असुविधाजनक होता है। और इसी प्रॉब्लम को मैप जो है वो सॉल्व करता है। अब बता रहा है मैप है क्या, तो मैप इज़ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। ग्लोब जो था वो अर्थ को सही से बता रहा था, ट्रू मॉडल एग्जैक्ट पिक्चर शो कर रहा था। और मैप जो है वो अर्थ का जो पार्ट है या अर्थ है उसको शो करता है, लेकिन फ्लैट सरफेस। हम लोग को पता है ना कि फ्लैट होता है मैप। ये देखिए फिगर में फ्लैट शो कर रहा है ना मैप, और ये देखिए ग्लोब, ये गोलाकार शो कर रहा है ना। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो I'll be back with a new topic, and the topic will be details about globe and map. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.